महामहिम करुणा स्वरूप जगत गुरु, उन्हीं की कृपा से ये विशुद्ध हरि भक्ति प्राप्त होती, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। इस जन्म में ना सही तो किसी जन्म में शंकर आराधना बनी है। बिना शंकर आराधना के भगवान श्री हरि की विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोही सपने नहीं भावा। औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। जितने बड़े महापुरुष हुए, भगवान शंकर की विशुद्ध कृपा हुई किसी न किसी जन्म में या इसी जन्म में, तो प्रिया प्रीतम की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए। पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम, गजेंद्र से कृत्यम वसानम वरेण्यम। जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिम, महादेव मेकम स्मरामि स्मरारिम। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं, विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं। विरूपाक्षमिन्द्वर्क वह्निर्त्रिनेत्रं, सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रं। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं, गवेन्द्राधिरूढं गणातीत रूपं। भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं, भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले, महेशानशूलिन जटाजूटधारिन। त्वमेको जगद व्यापको विश्वरूप, प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। प्रसंग चल रहा था, देवाधिदेव महादेव आदि गुरु भगवान शंकर का अपमान किया दक्ष ने। जब ये प्रजापति पद में हुए तो सभा हुई, उस सभा में सब महान जन पधारे, भगवान श्री हरि नहीं आए थे। सभा में जब कोई बड़ा सम्माननीय पद या कोई बड़ा महापुरुष पधारे तो खड़ा हो जाना चाहिए हाथ जोड़कर, ऐसी मर्यादा है। सब खड़े हो गए, देवता, अग्नि, देवराज इंद्र और सब लोकपाल, सब। दो नहीं खड़े हुए, भगवान महादेव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई तो दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि प्रजापतियों के परमपति परमेष्ठी पद पर विराजमान जगत के पिता हैं। जब दृष्टि महादेव जी पर गई तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारा दामाद है, पुत्र के समान है, पर उठकर ना तो अभ्यर्थना वंदना ही की, ना वचन से कुछ बोले, बस कड़ुआ ही कड़ुआ बोलते रहे। पीछे आपने प्रसंग में सुना। जब महादेव जी ने देखा बहुत इधर उधर दोनों तरफ से शाप हो रहा है, तो खिन्न होकर के चल दिए। किंचित उद्विग्न मना युषानुगाह, अपने परिकर के साथ उद्विग्न होकर कि व्यर्थ का क्यों दक्ष ने इतना बड़ा शाप दे दिया, इधर से नंदिकेश्वर ने शाप दिया, व्यर्थ में। बहुत काल व्यतीत हो गया। वो भगवान शिव से बड़ा द्रोह करते थे दक्ष। यद्यपि
उनकी लाडली सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, और भगवान शिव से द्रोह बढ़ता ही गया दक्ष के हृदय में। सदा विद्विष तोरेवम कालौ वै धीमानयो, उस द्वेष को वो बार बार चिंतन करके नया बढ़ाता गया। यही अविवेक है। विवेक का कार्य है तत्काल द्वेष का नाश करके, जो आपसे ना बोले, जो आपसे झगड़ा करे, जो आपसे द्वेष करे, उससे भी द्वेष का नाश करने के लिए नम्रता पूर्वक व्यवहार करो, तत्काल नष्ट हो जाएगा द्वेष। पर वो बहुत समय तक द्वेष करता रहा। जब कोई महापुरुष से द्वेष करे और उसकी उन्नति हो तो जान लेना ये उन्नति नहीं है, ये उसको ऊपर चढ़ाकर पटकने के लिए व्यवस्था की गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति तो पहले ही बना दिया था, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मयो भवत, और बढ़ा दिया, समस्त प्रजापतियों का अधिपति। अब तो और अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेयी यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति शव नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर के यहां कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। सबका विधिवत स्वागत किया दक्ष ने। खास बात यहां थी कि जो और बहनें थी सती जी की, तो कैलाश के ऊपर ही से विमान से चर्चा करते हुए जा रही थी। बड़ा निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, बहुत आदर पूर्वक। ऐसा दक्ष कुमारी सती जी ने ये सुना। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। महाराज, कोई यज्ञोत्सव हो रहा है, हमें लगता है हमारे पिताजी का। क्या ये जो हमने सुना सही है भगवान शिव से? पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। भगवान शिव ने कहा, सत्य है, तुम्हारे पिता इस समय बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब निमंत्रित देवांगनाएं, देवता, तुम्हारी बहनें, ये सब जा रही हैं। आप प्रभु, मेरी भी इच्छा हो रही, मैं भी जाऊं। जो महेशु मोहिया यसु देही, कछु दिन जाई रहो मिसिए। यदि भगवान शिव की आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, वहां जाके दर्शन करूं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो तो मेरे पिताजी के यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं, उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं। क्योंकि जानती भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं दक्ष। तो अपने हृदय से इतना प्रियता है माता में, पिता में। अंबा जी कहते हैं, यदि
आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। अपने स्वामी अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, शाप दे दिया, अब प्रधानता प्रीतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष की? भगवान शंकर ने कहा, कहेउ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहां जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार तब से लेकर अभी तक वो द्वेष ही द्वेष कर रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, राही न सीलु स्नेहु न कानी। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। तो अंबाजी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते और ये समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा, तुयोदितम शोभनमेव शोभने, अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु। सुंदरी, तुम कह सकती हो कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना, आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते। विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों में तो गुण का काम करते हैं, पर यही अगर नीच स्वभाव वालों में आ जाएं तो अभिमान बढ़ा देते हैं और दोष का काम करते हैं। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। इसी से जिन्हें तुम अपना बांधव समझ रही हो, वो हमें शत्रु समझ रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाण से बिंदने पर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जब प्रियजनों के द्वारा बाणी से हृदय भेद दिया जाता है। रात दिन वो बाणी वाले दुख देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। सुंदरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता बड़ी उन्नति को प्राप्त हैं। वे तुम्हें बहुत प्रेम भी करते थे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मान नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझसे वो द्वेष करते हैं। जीव की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर हृदय में संताप और इंद्रियों में वृथा होती है अहंकारी को। जैसे दैत्यगण हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे अहंकारी महापुरुषों से बिना कारण के द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। सुमध्य में सुंदरी, ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, खड़े होना, प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार है। तत्वज्ञानियों के द्वारा ये सब नहीं होता। तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से लोक व्यवहार का निर्वाह करते हैं। क्या? वो अंतर्दृष्टि से आत्मभाव में भगवान वासुदेव का ही नमन करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया।
हम देहाभिमानियों का सम्मान नहीं करते, ना देहमानी ने, जो देह अभिमानी हैं ऐसों का सम्मान नहीं करते। पदाभिमानी, देहाभिमानी, इनका सम्मान नहीं करते। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। अभिमानिन, भगवान शंकर ने भी कहा। सबके अंतःकरण में विशुद्ध भगवान वासुदेव विराजमान है, उन्हीं वासुदेव का नमस्कार, सबका नमस्कार। जैसे मूल में जल चढ़ा दो सब जगह पहुंच जाता है। हम तो सिर्फ भगवान इंद्रियातीत वासुदेव को नमस्कार करते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए विचार करो, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरा क्या अपराध था? मेरे प्रति कटुवाक्य, तिरस्कार, अपमान, निंदा, शाप, ये सब क्या है? दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरे से शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजिष्यसि, यदि जाओगी तो मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो परा मंगल होगा, और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते, स्पष्ट भगवान शिव ने कह दिया। इसका परिणाम मृत्यु ही होगा अगर मनमानी करोगी।